जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखें। इस वीडियो में बात करते हैं वीर साधना पर। एक दो मैसेज आए थे कि वीर साधना के बारे में कुछ बताएं। तो वीर साधना के बारे में बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हमारे वीडियो को और चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वीर साधना एक ऐसी साधना है जिसको करने के लिए तांत्रिक लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। उसमें ये तंत्र क्षेत्र में विशेष काम की विद्या है। जिस किसी के पीछे वीर भेजे जाते हैं, किसी को अगर मारना है, किसी के ऊपर कुछ करना है या किसी परिवार का नाश करना है, जो कोई भी करना है, जिस किसी के पीछे वीर भेजे जाते हैं उस परिवार का बिल्कुल ही नामो निशान मिट जाता है। ये हमारे अनुभव की बात है और हमने ऐसा कई बार देखा है। बहुत से लोगों के साथ में ये घटना घटित हो चुकी है और स्पष्ट रूप से इनका पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। वीर साधना वो लोग ज़्यादा करते हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, माँ काली की साधनाएं करते हैं, भैरव भगवान की साधनाएं करते हैं। वो लोग ज़्यादातर वीरों का काम में लेते हैं और वीरों की साधनाएं करते हैं। मुख्य रूप से 52 वीर माने जाते हैं। उनकी साधनाएं तंत्र क्षेत्र में ही काम आती हैं। विशेषकर नुकसान देने के लिए बहुत ज़्यादा ये कार्य करते हैं। बहुत से गाँवों में ज़्यादातर इनके स्थल बने हुए होते हैं और छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं। वो हर किसी से ये वीरों का ही कुछ सीखते हैं। छोटा मोटा तंत्र उसके पास में होता है, एक दो वीर, किसी के पास में एक वीर है, किसी के चार है। तो ये वीरों की विद्याएं हैं, उनको काम में लेना वो उनसे सीखते हैं। इनकी साधना ज़्यादातर शमशानी क्रियाओं के तहत की जाती है, जिसमें पूर्ण रूप से ये तामसिक क्रियाओं में सिद्ध होते हैं और इनके लिए श्राप एक विशेष चीज़ है। श्राप का प्रयोग अनिवार्य रूप से इसमें लगाते हैं। बिना श्राप के प्रयोग ये वीर कार्य करने में मुश्किल है, करते भी नहीं है। इनके लिए श्राप का प्रयोग एक विशेष चीज़ है। वीरों की साधना के लिए आपको अगर आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अगर इनकी साधना करेंगे तो हो सकता है कि यह आपके साथ में हित के साथ अहित भी कर ले। विश्वास हर किसी को होता नहीं है और करना भी किसी पर नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए जिन्नों की साधना करते हैं मुस्लिम धर्म में, तो वैसे ही ये वीर है। तो वीरों की साधना करने के लिए भी अपने को इष्ट की साधना करनी ज़रूरी है। मान लीजिए आप भैरव की साधना कर रहे हैं या माँ काली की साधना कर रहे हैं, माँ कामाख्या की साधना कर रहे हैं, तो उनके साथ में आप वीरों की साधना भी बाद में कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली वीरों की साधना करेंगे, अगर आपके इष्ट वगैरह नहीं है, तो ये एक स्वयं एक ऐसी शक्ति होती है कि खाने के लिए कुछ भी करते हैं। ये हमारे स्वयं अनुभव के तहत हम कह रहे हैं कि जिस हमारे कुछ देखने में भी ऐसे आए हैं कि जिन लोगों ने वीरों की साधना की थी वो मरने के बाद में उनके परिवार नष्ट हो गए। ये स्पष्ट बात हम बता रहे हैं, जो हमारे आंखों देखा हाल है। आज भी ऐसे घर पड़े हैं जहाँ पे उनके परिवार में वो कोई लोग थे जो वीरों की साधना करते थे, उनके दादा, उनके पिता। तो आज उनके मतलब जो पोता पोती थे वो सब समाप्त हो गए। ये 100% सत्य है। इसलिए वीरों की साधना वही करे जो इसको संभाल सके या जिसके पास में इष्ट शक्ति मजबूत हो। इनको एक इतने काम तक रखना चाहिए कि आप उसको कैसे काम दे और उनको भोग दिया और रवाना किया, क्योंकि ये शक्तियाँ होती है ज़्यादातर अहित करने में आगे बढ़ती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस किसी के पीछे अगर वीरों को भेज दिया जाता है वो समझो कि 100% उनका सफाया हो जाता है। इसलिए हमारा कहना यही रहेगा कि आप जिस किसी वीर की साधना करते हैं या 52 वीरों की साधना कर रहे हैं,
तो या तो आप किसी की देख रेख में करें, या फिर आपके पास में इष्ट शक्ति मजबूत हो और उनको काम लगा के फिर वापस आप उनको त्याग सकें, ऐसी आपके पास में शक्ति मजबूत हो तो आप साधना करें। बिना इष्ट शक्ति या बिना किसी की देख रेख में ये साधना ना करें। दूसरी बात, ये वीर शक्ति एक ऐसी शक्ति है, जो लोग कहते हैं कि ट्रांसफ़र ये बहुत से होते हैं ना, तो ये वीर शक्ति एक ऐसी होती है कि ये मैंने कई बार इनके बारे में अनुभव किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग ये वीरों की पूजा करते थे, उनके पास में कोई वीर होते थे, वो एक दूसरे को ये उनका पूजा पाठ का सामान सौंपते थे और उसके साथ में वो क्रियाएं भेजते थे और किसी और को देते थे। ये आज भी हमारी नज़र में हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं उनके पास में ऐसी क्रियाएं। लेकिन वो क्या करते थे, उस लालच में उनका गलत प्रयोग करके फिर उनके ऊपर कभी कोई दूसरा तंत्र क्रिया करता था तो वो स्वयं छोटा मोटा तांत्रिक होता था, वो मर जाता था। वो मरने के बाद में उनके परिवार में जो भी पीछे होता था वो उसको संभाल नहीं सकते थे, उसको क्या करना है दूसरों को तो कुछ पता होता नहीं था। उनके ठीक है कोई पूजा पाठ ताबीज़ वगैरह का होता था, वो साइड में कहीं टंगा देते थे, तो उनके परिवार ऐसे नष्ट हो गए। ये इनकी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए जो भी लोग पूछ रहे थे वीरों के बारे में, उनको निवेदन है कि आप साधना ज़रूर कीजिएगा। हम नहीं कह रहे कि आप साधना ना करें, लेकिन इष्ट शक्ति या किसी की देख रेख बिना गुरु मार्गदर्शन के आप मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई दे रहा है, कोई ट्रांसफ़र या कोई आपको पूजा पाठ के जरिए आप किसी को भी तरीके से आपको सिद्ध भी करवा रहा है, तो आप उसको समय रहते, जब तक आप ज़िंदगी में हैं, समय रहते उस जो भी शक्ति है उसको कहीं और रख दीजिएगा या उसका त्याग कर दीजिएगा। बिना त्याग किए अगर आप जैसे ज़िंदगी से चले जाए, कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, उनका बिना त्याग किए या बिना किसी दूसरे को सौंपे अगर वो परिवार में इंसान वो तंत्र क्रिया करने वाला अगर मर जाएगा तो उनके परिवार का विनाश हो जाएगा। ये हमेशा होता है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से ये खतरनाक साबित होता है। आप मान लेंगे कि ये क्या बता रहा है, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। और आज भी मेरे सामने ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी मैं दुर्दशा देख रहा हूँ और उनके परिवारों में ऐसी घटनाएं हैं। और उनका परिवार में जिसने जो कोई संभला वो आज है जिंदा, लेकिन जो नहीं संभले वो सब गए और उनके परिवार खंडर है, उनके घर आज भी खंडर है। ये स्पष्ट बात बता रहे हैं। इसलिए आप ऐसी शक्तियों को सोच समझ कर ही पूजा पाठ में काम में लिया जाए और सोच समझ कर ही उनको सिद्ध करें। अगर आपके पास में इस शक्ति को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, उनको ठिकाने लगाने का अगर आपके पास में कोई पावर नहीं है, तो आप ऐसी शक्तियों की पूजा ना करें। ये शक्तियाँ होती है, इनको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है और वो भी पूर्ण विधि के साथ में, नहीं तो ये सही ढंग से त्याग भी इनका नहीं होता है। दूसरी शक्तियों का तो हो जाता है, लेकिन ये परिवार के पीछे पड़ जाती है। तो आप ध्यान से रहें और अपने हिसाब से करें। ये जो जानकारी थी इनके बारे में आपको बता दी। जय श्री महाकाल, जय माता रानी। कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई साधना में असुविधा हो रही है तो आप ज़रूर पूछें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पर ज़रूर पूछें। हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। और कोई भी अगर चाहेगा तो उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से लिखित रूप में बता दिया जाएगा कि आप उनको कैसे करें, किस प्रकार से प्रयोग करें। अगर किसी के पास में कोई ऐसी शक्ति है जिनका त्याग करना उसको आता नहीं है, उनको छोड़ना नहीं आ रहा है, कैसे करें, तो उनको भी हम सलाह दे देंगे, उस प्रकार से उसको छोड़ देंगे। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करें और सभी को सुखी रखें। हमारा कहना यही है कि आप जहाँ पे भी साधना करें सुखी रहे और अपने तन मन से साधना करें और उस साधना में सफल ज़रूर हो। ऐसे नहीं कि आप 1-2 दिन 10 दिन भी नहीं किए, 2-3 दिन कर दिए, आज समय कोई और था, कल समय कोई और था, किसी समय कोई
क्या क्या, तो फिर ऐसे आप पर सफल होना मुश्किल होता है। ऐसे मंत्र सिद्ध नहीं होते, ऐसी शक्तियों का आह्वान नहीं होता। इसलिए सोच विचार समझकर साधनाओं में आगे बढ़े, और किसी को बिना जानकारी के तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। पूर्ण रूप से जानकारी लेनी चाहिए, चाहे स्वयं के अनुसार उस जानकारी को उत्पन्न करे, बहुत बड़ी तपस्या करके या किसी और के मार्गदर्शन में। जय भोलेनाथ।